ग्रंथों में मिलने वाली कथा के अनुसार माता शबरी भगवान श्री राम की परम भक्त थी। माता शबरी का असली नाम श्रमणा था। ये भील समुदाय के शबर जाति से संबंध रखती थी। इसी कारण कालांतर में उनका नाम शबरी हुआ। इनके पिता भीलों के मुखिया थे। उन्होंने देवी श्रमणा का विवाह एक भील कुमार से तय किया था। विवाह से पहले परंपरा के अनुसार कई 100 पशुओं को बलि देने के लिए लाया गया, जिन्हें देख देवी श्रमणा का हृदय द्रवित हो उठा कि यह कैसी परंपरा है जिसके कारण बेजुबान और निर्दोष जानवरों की हत्या की जाती है। इसी कारणवश देवी श्रमणा यानी माता शबरी अपने विवाह से एक दिवस पूर्व भाग गई और दंडक अरण्य पहुंच गई। दंडक अरण्य में मातंग ऋषि तपस्या किया करते थे। देवी श्रमणा उनकी सेवा करना चाहती थी, परंतु वह भील जाति से थी, जिसके कारण उन्हें लगता था कि उन्हें सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बाद भी वे चुपचाप प्रातः जल्दी उठकर आश्रम से नदी तक का रास्ते से सारे कंकड़ और कांटों को चुनकर पूरे रास्ते को भलीभांति साफ कर दिया करती थी और रास्ते में बालू बिछा देती थी। एक दिन जब माता शबरी यह सब कार्य कर रही थी तो ऋषिश्रेष्ठ मातंग मुनि ने उन्हें देख लिया। मातंग मुनि उनकी सेवा भावना से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवी शबरी को अपने आश्रम में शरण दे दी। वे वहीं पर रहने लगी। एक दिन जब ऋषि मातंग को लगा कि उनका अंत समय निकट है, तब उन्होंने देवी शबरी से कहा कि वे आश्रम में ही प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा करें। वे एक दिन अवश्य ही उनसे मिलने आएंगे। मातंग ऋषि की मृत्यु के पश्चात देवी शबरी का समय भगवान श्री राम की प्रतीक्षा में बीतने लगा। वह अपने आश्रम को एकदम साफ सुथरा रखती थी और प्रतिदिन भगवान राम के लिए मीठे बेर तोड़कर लाती थी। एक भी बेर खट्टा न हो इसके लिए वह एक एक बेर चखकर तोड़ती थी। ऐसा करते करते कई वर्ष बीतते चले गए। एक दिन प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ माता सीता को ढूंढते हुए दंडक अरण्य में यहाँ से वहां जा रहे थे। प्रभु श्री राम एक तालाब के पास पहुंचे, जहां से निकट आश्रम में माता शबरी रहती थी। कुछ लोगों ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को सरोवर की तरफ जाते देखा तो उन्हें आगे जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, एक अछूत नारी इस तालाब से पानी लेती है, यहाँ का जल अछूत हो गया है। इसके बाद प्रभु श्री राम ने उनसे कहा कि जो नारी मनुष्य को जन्म देती है वह कैसे अछूत हो सकती है। इस ब्रह्मांड की कोई नारी अछूत नहीं हो सकती। फिर प्रभु श्री राम ने उन लोगों से उस नारी का पता पूछा। तब उन लोगों ने माता शबरी की कुटिया का पता प्रभु श्री राम को बता दिया। जैसे ही प्रभु श्री राम कुटिया के निकट पहुंचे, माता शबरी ने उन्हें पहचान लिया। वह तेजी में आई और प्रभु के चरणों में गिर गई। अब तक उनका शरीर बहुत वृद्ध हो गया था, परंतु अपने प्रभु राम के आने की खबर सुनते ही उसमें शक्ति का संचार हो गया और वे दौड़ती हुई अपने प्रभु राम के पास पहुंची। फिर उन्हें कुटिया के अंदर लेकर आई और उनके पांव को धोकर बैठाया। इसके बाद उन्होंने अपने तोड़े हुए मीठे बेर प्रभु श्री राम को दिए। भगवान राम ने बड़े प्रेम से वे बेर खाए और अपनी भक्त शबरी की भक्ति को पूर्ण किया। प्रभु श्री राम को बेर खाते देख माता शबरी के आंखों से भक्तिपूर्ण अश्रु बह रहे थे। यह अश्रु उनकी प्रतीक्षा के अंत की थी। सुकून और आनंद के अश्रु माता शबरी के आंखों से बहकर उनके मन से सारी इच्छाओं का अंत कर रहे थे। माता शबरी की भक्ति पूर्ण हुई। प्रभु श्री राम भी माता शबरी की श्रद्धा भक्ति देख अपनी मुस्कान बिखेर रहे थे। इससे आनंदमयी दृश्य और क्या हो सकता है, जब भगवान स्वयं अपने भक्त की प्रतीक्षा को अंत करते हुए उससे मिलने आए हों। राम जी ने लक्ष्मण जी को भी बेर खाने को कहा, लेकिन लक्ष्मण जी को जूठे बेर खाने में संकोच हो रहा था। अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री राम का मन रखने के लिए उन्होंने बेर उठा तो लिए, लेकिन खाए नहीं। कहा जाता है कि इसका परिणाम ये हुआ कि राम रावण युद्ध में जब शक्ति बाण का प्रयोग किया गया तब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे। ये थी प्रभु श्री राम भक्त देवी शबरी की कथा।